तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 का क्लास कक्षा 10th मासिक परीक्षा अक्टूबर का साइंस है। ठीक है, विज्ञान का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जिस प्रकार से हिंदी, संस्कृत और सब विषय लड़ा है, उसी प्रकार से भी विषय लड़ने वाला आपके एग्जाम है सेम टू सेम। तो बात कर लेते हैं इस वीडियो में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। देख सकते हैं आप लोग पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और नीचे जो बढ़ते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्टिव का भी प्रश्न दिया गया है और इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा उत्तर जितना भी बनाना है आपको उतना दे दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर 112 नंबर विषय कोड रहेगा। जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया भी जाता है और आप लोगों को क्वेश्चन कराया भी जाता है यहाँ पर, और ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो रहता है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ठीक है, यानी कि पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि विद्युत चुंबक का कोरोड होता है, कोरोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। मतलब जो विद्युत चुंबक होता है तो सभी लोग जानते हैं कि नरम लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जब गतिशील कण जो होते हैं वो सिंपली सी बात है कि इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी वाट मार देते हैं। ठीक है, लेकिन वोल्ट मारना है, ऑप्शन नंबर 6 का डी हो जाएगा। ठीक है, याद करते चलिए, क्योंकि आपके यही सब क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें धन तथा ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है तो प्रतिरोधकता में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 7 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो चुंबक द्वारा क्या चीज़ आकर्षित नहीं होगा, तो हो जाएगा बाबू पीतल जो होता है उसमें चुंबक नहीं सटता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत प्रतिरोध की शक्ति होती है। तो विद्युत प्रतिरोध की शक्ति जो होती है वो होती है V²R होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो है ना 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन की प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NH2 और CO और NH2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं वीडियो, आप लोग लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जल में अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसका IPSC नाम पूछे जा रहा है। तो इसका IPSC नाम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं दिया गया है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 का डी हो जाएगा। 14 देखते हैं, दिया गया कि इथाइन का संरचना सूत्र क्या होता है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि इथाइन का संरचना सूत्र जो होता है इस प्रकार से कुछ होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि इसका समवायी पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब समवायी निकालिएगा तो हो जाएगा क्रियाशील समवायी, ऑप्शन नंबर 15 का सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, मतलब वेल्डिंग करने में प्रयुक्त होती है। तो होती है बाबू एसिटिलीन प्रयुक्त होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बकम्यूस्टिफ्लोरीन किस तत्व का अवरूप होता है। तो 17 का राइट आंसर जाता है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है यहाँ पर कि पेंटेन में संयोजक बंधों की संख्या होती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी लेड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ठोस पूछे जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादक है, यानी उत्पादक में तो उत्पादक करता है। ठीक है, तो घास जो होता है ना उत्पादक होता है, उत्पादन मतलब उत्पन्न करने वाला। ठीक है, और ये सांप वो भी सब जो है ना वो सर्वाहारी में आता है, मांसाहारी में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया कि ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। तो ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है वो होता है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाती है। तो आहार श्रृंखला पूछे जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर घास आएगा। ठीक है,
उसके बाद में बकरी तब मनुष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। 23 का डी हो जाएगा। 24 देख लीजिए, लाइक एक बार पहले कर दीजिए आप लोग, देखिए लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, चलिए 24 में क्वेश्चन दें कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन किस स्तर पर होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। दिया गया कि मनुष्य एवं तिलचाटा निम्नलिखित में से किस जंतु कहलाते हैं। तो देखिए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये में दिया कि शाकाहारी, मृतजीवी, सर्वाहारी और मांसाहारी। देखिए तो मनुष्य जो है ना वो सर्वाहारी में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव नवीनीकरण पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर पूछा जा रहा है कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू DDT, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 26 का 27 नंबर प्रश्न है कि ओजोन की आणविक सूत्र क्या होती है। तो ओजोन की आणविक जो सूत्र होती है इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि O3 होती है। ठीक है, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 28 नंबर की परितंत्र का अजैव घटक। देखिए आपको 25 क्वेश्चन बनाने में 30 का 30 बताऊँगा, जो मन करेगा 5 को छोड़ के बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए परितंत्र का अजैव घटक क्या होता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु। क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है सभी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, हर एक पेपर आपको मिल जाएंगे। देखिए दिया गया है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। तो देखिए 29 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, या उत्पादक मतलब हो गया पेड़ पौधे। ठीक है, जो उत्पन्न करते हैं, घास हो गया। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाता है प्लास्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव तो क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया गया बाबू। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आंसर जस्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा है, एक ही वीडियो में बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है, तब तक इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। जब भी आता है तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग सुबह तक देखिएगा तो अगर अपलोड कर ही देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।